हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं क्लास की गणित, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज जो है हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर का नाम है अपना बहुपद। तो आज हम लोग समझेंगे कि बहुपद है क्या, कितने प्रकार का होता है और कैसे हम बहुपद की पहचान कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह है बहुपद। तो बहुपद जानने से पहले आपको एक छोटी सी बात जाननी होगी। वो क्या है कि धन पूर्णांक हम लोगों ने पिछले चैप्टर में धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के विषय में पढ़ा। तो इसमें धन पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी जीरो सहित जीरो से जो बड़ी संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। और ये अनंत तक जाएंगे, यानी जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम धन पूर्णांक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हम धन पूर्णांक क्यों सीख रहे हैं, बहुपद में इसके क्या कार्य है, तो आइए देखते हैं। हम उन सभी को, बहुपद को अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो वे सभी व्यंजक जिनमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक हो उन्हें बहुपद कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। यानी वे सभी व्यंजक जिनमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की घात कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक हो, यानी इनमें से कोई पूर्णांक हो, धन भी और पूर्णांक हो, उन्हें हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे x+3 हमने लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यह बीजी व्यंजक है, ये चर और ये अचर, यानी अक्षर जितने होते हैं उन्हें हम लोग चर बोलते हैं और जो अंक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहाँ पर कोई घात नहीं लिखी है, इसकी घात कितनी होगी? 1, जो कि एक धन पूर्णांक में से ही है। केवल हमें चर की घात देखनी है। अगला एग्जाम्पल है x² + 5x+6। यहाँ पर आप देखोगे तो दो चर है, एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है। यहाँ पर इस चर की जो घात है 2, इस पर कोई घात नहीं लिखा तो 1, और ये 2 और 1 दोनों के दोनों किसने के हैं? धन पूर्णांक हैं। ऐसे ही अगला मैं एग्जाम्पल दूँ, x/3 + 5x² + 6x+10, ऐसे मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक चर, यहाँ पर एक चर, यहाँ पर एक चर। इसकी घात कितनी है? 3, इसकी घात कितनी है? 2, और इस चर की घात है 1। 3, 2, 1, जो कि क्या है? एक धन पूर्णांक है। यानी सीधी बात है, यानी जितने भी बीजी व्यंजक हैं उन बीजी व्यंजकों का यदि जितने भी चर उसमें आ गए, यानी प्रत्येक चर की घात, यानी एक चर की नहीं, प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यदि आपकी एक भी घात इनमें से धन पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह दूँ x² √x, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो ये करनी से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, इसकी घात तो धन पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, धन है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही x धन 1/x हमने कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा हल करेंगे, इसका बटा हटाएंगे तो इस पर x पर -1 आ जाएगा। इसकी घात धन पूर्णांक है लेकिन इसकी घात धन पूर्णांक नहीं है, तो ये पूरा का पूरा बहुपद नहीं है। यही कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी व्यंजक में चर आएंगे उन सभी चरों की घात कैसी होनी चाहिए? हमारी धन पूर्णांक में से होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने समझा कि बहुपद क्या होता है। और मैं एक आध एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे देखो, y पे 4, 3 y पे 3 + y² + 6y और +7, ऐसा कुछ भी हो, तो आप देख सकते हैं इसकी घात कितनी है? 4, इसकी घात कितनी है? 3, इसकी घात कितनी है? 2, इसकी घात कितनी है? 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चर था, 2 चर, 3 चर, 4 चर थे। चारों चरों की जो घात है वो सबकी की सबकी क्या है? धन पूर्णांक में से है, इसलिए यह हमारा बहुपद होगा। यदि मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँ, यानी रूट के अंदर y कर दूँ,
तो इसकी घात ये रूट वाई का घात जो होगा 1/2 हो जाएगा। तो अब इनकी धन पूर्णांक होते हुए भी, इन सभी की चरों की घात धन पूर्णांक होते हुए भी एक का हमारा जो पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा बहुपद की श्रेणी से निकल जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जितने भी व्यंजक में चर प्रयुक्त होंगे वे सभी चरों की घात कैसी होनी चाहिए, धन पूर्णांक में से ही होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने समझा कि बहुपद कहते किसे हैं। अब बहुपद को जानने के बाद हम जानेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में यदि हम देखें तो विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे बहुपद की, अब हम देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो घात के आधार पर हम चर्चा करेंगे, घात के आधार पर बहुपद, और दूसरी चर्चा करने वाले हम लोग पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो आप देख सकते हैं कि घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो पहला होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की बात करेंगे, यानी वे बहुपद जिनकी घात एक हो, यानी जिनकी सबसे बड़ी घात एक हो, उन्हें हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5, y + 3, 6 + x, 3 + z। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चर की घात एक है, इस चर की घात एक है, इस चर की घात एक है, इस चर की घात एक है, इसलिए ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा जो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद में ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो, यानी जिनकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x² + 2 है, ऐसे ही आपका x² + 11x + 30 है। यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसकी घात 1, इसकी घात 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इस तरह के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही x² - 25, इसकी भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, ये भी एक द्विघात बहुपद है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, ऐसे बहुपदों को हम लोग द्विघात बहुपद के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वह है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो, यानी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 हो, उन्हें हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 5x² + 6x + 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी घात कौन है, ये 3 है, इसलिए कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद। और इसी हिसाब से हम बहुपद की घात भी बताते हैं। अब पूछे कि इसकी घात कितनी है, तो 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 है, तो इस बहुपद की घात भी 1 कहलाएगी। इस बहुपद की घात भी 1 होगी, इस बहुपद की घात भी 1 होगी, इस बहुपद की घात भी 1 होगी। यहाँ देखें तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2। यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस पूरे के पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से घात के आधार पर मुख्य रूप से बहुपद आपके 3 होते हैं। एक है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, और तीसरा है त्रिघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि पद के आधार पर हम देखें तो पद के आधार पर बहुपद 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, 5 पदी के रूप में होते हैं। और ये पद का निर्माण हमेशा प्लस या माइनस चिन्ह से होता है। जैसे मैं x लिख दिया तो 1 पदी बहुपद हो गया, x + 5 लिख दिया तो ये 2 पदी बहुपद हो गया, x² + 5x + 6 लिख दिया तो इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो यहाँ 1 पदी, ये 2 पदी बहुपद, ये 3 पदी बहुपद। ऐसे ही x³ + 5x² + 6x + 10 लिख दिया तो इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो ये 4 पदी बहुपद हो गया। तो पद के आधार पर बहुपद 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, 5 पदी हो सकते हैं। बहुपदों को आपसे पूछूं बहुपद में कि क्या आप बता सकते हो कि क्या 6 बहुपद है?
क्या ये 6 एक बहुपद है? तो निश्चित रूप से 6 बहुपद है। तो कहोगे सर इस पे चर तो है ही नहीं, तो चर ला सकते हैं ना x पर 0। अब हमारा देखो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 0, क्योंकि हमने लिखा था कि बहुपद वो होगा जिसकी घात धन पूर्णांक में से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक उसकी घात हो गई। कोई भी अंक, कोई भी अचल राशि वह बहुपद हो सकती है कब? यदि उसके साथ हम x पर 0 y पर 0 कुछ भी ऐसे 0 घात लगा दें। तो अब यह होता क्या है, किसी भी चर पे 0 घात का मतलब होता 1, y पे अगर 0 है तो मतलब 1, z पर 0 है तो मतलब 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x पर 0 का मतलब 1, तो फिर 6 ही है, x पर 0 का मतलब 1 तो 5 ही है। लेकिन बहुपद की परिभाषा के अनुसार देखें, जिनकी घात प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक में से हो, उन सभी व्यंजकों को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो यह हमारा बहुपद हो गया। अब थोड़ी सी और चीज़ें इसमें सीखनी है बहुपद के अंतर्गत। वो क्या है कि बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं, बहुपद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं। तो बहुपद को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ px, तो यहाँ जितने भी चर आएंगे वो x के रूप में आएंगे। मान लो x² प्लस 11x प्लस 6। यदि मैं इसे p और t कर दूँ तो यहाँ जितना भी चर आएगा वो t के रूप में आएगा। यदि मैं पी वाई कर दूँ, इधर जितना भी चर आएगा वो y के रूप में आएगा। मतलब ये है कि ये बहुपद को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। और यह जो है आपका, जैसे आपका नाम है वैसे इस बहुपद का नाम px हो गया, इस बहुपद का नाम pdt हो गया, इस बहुपद का नाम py हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। और ये सब देखने के बाद अब हम जो है प्रश्नावली अपना 2.1 हल करने के योग्य हो गए हैं। तो चलिए इसी लगे हाथ हम प्रश्नावली 2.1 को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अपना जो पहला है प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। आपको ये बताने हैं, कारण सहित बताने हैं आपको। तो आप देख सकते हो इसमें एक ही तरह के चर, मतलब एक तरह के चर का मतलब होता है कि यह आए तो x ही आए, या तो y आए, या तो z ही आए, यानी दो तरह के चर न आए। जैसे मान लीजिए हमारा x प्लस y आ गया, तो ये दो तरह का चर हो गया। तो एक चर का मतलब ये हो गया कि एक ही तरह का चर प्रयुक्त किया गया हो उस व्यंजक में। तो यहाँ पर देखो इस चर पर ध्यान देंगे हम, केवल चर पर। इस x² पर अपना है 2, यहाँ पर है 1, तो दोनों की घात क्या है? धन पूर्णांक है, इसलिए हमारा यह एक चर में बहुपद है और एक ही प्रकार के चर है x। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हम केवल चर पर ध्यान देंगे, इस अचर पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर इस चर की घात कितनी है? 2 है, और जो कि धन पूर्णांक है, तो इसलिए भी हमारा यह क्या है? बहुपद है और एक प्रकार का ही चर है। यहाँ पर भी देखो t और t एक ही तरह के चर हैं, तो एक चर में तो है, लेकिन यह बहुपद है कि नहीं पहले देखते हैं। ये √t है, इसका मतलब t पर हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ t पर, यहाँ जो t का घात होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 t को लिख सकते, इसकी घात कितनी है? 1/2, और इसकी घात 1 है। तो हमें क्या चाहिए? प्रत्येक चर जो होगी उसकी घात कैसे होनी चाहिए? धन पूर्णांक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 100, मतलब अनंत तक। तो यहाँ में इनमें से कोई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, आधा है, इसलिए यह हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ आप देखें तो यहाँ पर इसकी घात 1 होगी, और जैसे इसको मैं बटा हटाऊंगा, ऐसे ज़रा देखिए y, इसको थोड़ा हल करते हैं। तो जैसे इसकी बटा हटाएंगे तो 2 × y पर -1 हो जाएगा। इसकी घात तो 1 है, लेकिन इसकी घात -1 है, जो कि एक धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह पूरा का पूरा पद बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखें कि ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात धनात्मक है, इसकी घात धनात्मक है, इसकी घात धनात्मक है, लेकिन बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो अब देख सकते हैं कि 3 प्रकार के चर प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए एक चर में यह बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद इसलिए है कि इसकी घात भी धन पूर्णांक है, इसकी घात भी धन पूर्णांक है, इसकी घात भी धन पूर्णांक है, और धन पूर्णांकों में से घात जब प्रत्येक चर की होती है तो बहुपद कहलाता है। लेकिन शर्त है कि यह एक चर में नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित हमने अपना उत्तर भी दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, लाइट अभी भी चली गई, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा प्रकाश कम हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे हम लोग चल रहे हैं। तो फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्नावली 2.1 का ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस चर पर एक्स स्क्वायर लिखा होगा, एक्स पर 2 घात लिखा होगा, उसी की हम लोग देखेंगे उसमें कौन सी संख्या गुणा कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका एक्स स्क्वायर का यहाँ जो गुणांक होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या का गुणांक 1 होता है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बगल में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, लेकिन ऋण चिन्ह है, इसलिए इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो -1 हो जाएगा। गुणांक हो जाएगा कौन? -1। यहाँ देखें यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा गुणा करा? π/2। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो हो गया π/2। यहाँ देखिए कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इस वाले पद में कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अनुपस्थित है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका? 0। गुणांक का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या उसमें गुणा कर रही है। अगर मैं यहाँ पर प्रश्न लिखूँ कि 3x² + 6 है, तो मैं पूछूँ 3 का गुणांक, तो अगर मैं 3 की गुणांक की बात करूँगा तो इसमें x स्क्वायर गुणा कर x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मैं x स्क्वायर के गुणांक की बात करूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोगों ने हल कर लिया, और इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया प्रश्नावली 2.1 का। आइए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। विद्यार्थी वो ये है कि 35 घात के द्विपद यानी द्विपद में 35 घात के बहुपद लिखना है आपको, और 100 घात में एक पदी बहुपद को लिखना है आपको। तो 35 घात के द्विपद में लिखना है, तो आप लिख सकते हो 35 घात का द्विपद में लिखना है, यानी आप 35 घात की द्विपद, तो यहाँ पहला मान लो x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी आप अच्छा चर ले लो, कोई भी चर उठा सकते हो, इस पे लगा दो 35 घात, और यहाँ पर कोई भी चर या अंक लिख दो, तुम्हारी इच्छा, तो 2 पद हो गया। यहाँ पर अब 100 घात की एक पद में लिखना है, तो कोई भी ले लो, x y कुछ भी ले लो, इस पर 100 घात लिख दो, तो ये हो गया एक पद में बहुपद आपका 100 घात वाला। तो यानी 35 घात की घात है, ये घात की बात कर रहा है, तो x पर हम 35 लिख सकते हैं, y पर 35 लिख सकते हैं, z पर 35 लिख करके कोई भी संख्या यहाँ जोड़ दो, तो 2 पद, 1 पद और 2 पद हो गया। यहाँ एक पद की बात कर रहा, तो हमने 100 पर y पे 100 लगा दिया, z पर 100 लगा सकते थे, x पर 100 लगा सकते थे, तो एक पद में ये हो गया आपका 100 घात वाला बहुपद। तो इस तरह से हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लिया। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो अपना चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, तो हमें केवल बहुपद की घात देखने के लिए केवल हमें चर पर देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। यदि चर की पर सबसे बड़ी घात जो होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक चर है, 2 चर और 3 चर, इनमें 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये 3 वाली। सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये 3 वाली। इस बहुपद की घात कहलाएगी कितनी? 3। यहाँ पर देखें एक ही चर है और इसकी सबसे बड़ी घात कौन है? 2 है। इस बहुपद की जो घात होगी वह हो जाएगी 2। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर एक चर t है और t पर करना सबसे बड़ी घात कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 है। इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी कितनी? 1। यहाँ पर देखिए अंक है, तो हमने बताया था कि अंक भी बहुपद होता है। यदि यहाँ पर x पर 0 लगाता तो बता सकते हो कि x पर जब 0 लग गया यहाँ पर, तो ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है चौथे क्वेश्चन को भी कर लिया, और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का क्या है देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो प्रश्नावली 2.1 है यानी 2.1 का है, लास्ट प्रश्न है ये। हम देखते हैं क्या करा है कि हमें ये जो बहुपद दिए गए हैं इनमें कौन कौन सा बहुपद रैखिक है जिसकी घात बड़ी 1 हो, कौन कौन सा द्विघात है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, और कौन कौन से त्रिघात है जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। यानी उस बहुपद की जो घात होती है वो तय करती है कि रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात। यानी एक घात वाला बहुपद को रैखिक, द्विघात वाले बहुपद को द्विघात, और त्रिघात वाले बहुपद को हम लोग जो है त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से, लाइट आ गई है और प्रकाश पूरा मिल रहा है। यहाँ पर x² + x है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? ये 2 है। तो ये हमारा द्विघात वाला बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघात में बहुपद है ये। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों चरों में सबसे बड़ी घात 3 की है, तो ये त्रिघात वाला बहुपद है, आपका त्रिघात वाला बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चर यहाँ, एक चर यहाँ, लेकिन सबसे बड़ी घात इस चर की 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखोगे एक चर है जिसकी घात कुछ नहीं लिखी है, तो ये एक घात वाला नहीं, रैखिक बहुपद जिसे बोलते हो, रैखिक बहुपद है।
यहाँ पर देखो, यहाँ टी है, इसकी भी घात एक ही है, इसलिए भी रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है ये। यहाँ देखो आर पर स्क्वायर है, ये द्विघात वाला बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 है ना, इसलिए द्विघात वाला बहुपद है। यहाँ पर देखो चर है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो हम देख सकते हैं कि हमने 1 घात 2 घात 3 घात के आधार पर हमने रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों को छांट लिया। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.1 यानी 2.1 हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अन्य चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों में शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और इसी तरह से मैं प्रतिदिन एक वीडियो आपका गणित का देता रहूँगा, जिससे आप घर बैठ करके भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।